हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु धन से जुड़े उपाय की। अब देखो, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर ना हो। हर कोई चाहता है। तो हर किसी की इच्छा भी होती है कि उनके सिर पर माँ लक्ष्मी का हाथ रहे। तो हर व्यक्ति अपना हर कोई प्रयास करता है और इस बात पे कोई अंशा भी नहीं है कि माँ लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर रहती है उसको कभी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और पैसा है तो आज आप हो, वरना खान पीन सब मुश्किल। माँ लक्ष्मी के 5 अचूक उपाय। तो माँ लक्ष्मी का ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है, जो कि फ़ायदा रहेगा। आपको शुक्रवार के दिन ताले की दुकान से लोहे या स्टील का ताला खरीदना होगा और ध्यान रखना कि ताला बंद हो। उसे ना तो आप खोलो, बंद करके खोल के देखना है, ना ही दुकानदार ने बंद करके खोल के देखना है। कईयों की आदत होती है, होनी भी चाहिए कि हर चीज़ को चेक करके हमें दुकान से लाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना, बस बंद ताला खरीद कर घर ले आना है। अब अगले दिन यानी शनिवार के दिन बंद ताला लेकर पास के मंदिर में चले जाए और वहाँ उसे चाबी के साथ बिना खोले रख दें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की किस्मत खुलती है। आपके द्वारा मंदिर में रखा गया ताला जब किसी और के हाथों खुलेगा तो आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। ऐसा ही जिनकी शादी नहीं होती वो ऐसा ही एक झाड़ू के साथ भी उपाय है। पता क्या होता है कि जब हम बिल्कुल थक हार जाते हैं, बिल्कुल, तो ईश्वर तो हमारे पास हर वक्त रहते हैं, लेकिन सच्चे मन से उनको अपनी व्यथा सुनानी वो सबसे मायने रखती है। शुक्रवार की सुबह आप स्नान करके गुलाबी रंग के वस्त्र पहन लें और माँ लक्ष्मी को पूजा करने से पहले पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र रख दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और श्री यंत्र की पूजा करनी है। रोज़ सुबह शाम तक इस तरह से पूजा करने पर माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो सकती है, क्योंकि सच्चे दिल से प्रार्थना करो वो ज़रूर पूरी होती है। अब मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि हर किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। अपने घर की तिजोरी या जहाँ आप सोना और धन रखते हैं वहाँ पर आपको केसर को भी रख देना है। कहते हैं कि सोना और केसर का साथ रखा हो अगर, तो ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो ये छोटे से उपाय करने से अगर हम खुश होते हैं, एक तो सेटिस्फेक्शन होगी हमको, और दूसरा अगर हो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। गुरुवार यानी वीरवार की रात में आपने अपने पलंग के नीचे से सिरहाने के पास किसी बर्तन में जौ भर कर रखना है और अगली सुबह यानी शुक्रवार को स्नान करके माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद किसी पशु को जौ खिला दें। अगर आप गाय को जौ खिलाते हैं तो आपको ज़्यादा अधिक लाभ हो सकता है। तो अब ईश्वर को प्रसन्न कैसे करें, वो तो भाव देखते हैं। अब आप ये भी कहोगे, भाव तो वो देखते ही हैं लेकिन सच्चा मन भी देखते हैं। शनिवार के दिन आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है। इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप रोज़ाना एक रोटी कुत्ते को और एक रोटी गाय को खिलाते हो तो आपको कई अन्य लाभ भी होते हैं। तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक वीडियो, पितृ ऋण के उपाय या पितृ दोष किसे कहते हैं, क्यों होता है, ठीक है। शुक्रवार के दिन गरीबों को आपको सफ़ेद अनाज जैसे चावल का दान, इससे शरीर भी ठीक रहता है। अगर किसी का शरीर ठीक नहीं है, काफ़ी टाइम से वो मेडिसिन खा रहा है, तो इसके अलावा आप दूध, शक्कर, सफ़ेद कपड़े दान करें शुक्रवार के दिन। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन दौलत देती हैं। मान्यता है कि जिन घरों में केला, तुलसी का पौधा हो, रोज़ उनके नीचे आप दीपक जलाएं तो ऐसे घर में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। तो ये शुक्रवार का जो सफ़ेद चीज़ आप चाहे छोटे से 1 पाव गुलाब जामुन छोटी छोटी होती हैं वो चढ़ा दें। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और यदि नियमित रूप से स्वास्तिक बनाया जाए तो यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय है। इसके साथ ही यदि आप इस स्वस्तिक में दीपक प्रज्वलित करके रखती हैं तब भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मेरी कल की वीडियो भी थी लड्डू गोपाल जी की, वो भी आप ज़रूर देखिए, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा।
तो नेक्स्ट में जब कल या शाम को भी ले के आऊँगी वीडियो, तो आप बता सकते हैं मुझे आपको और कौन सी वीडियो अच्छी लगती है। पर्स में आप क्या रखो जिससे माता लक्ष्मी जी आ जाए। वास्तु के अनुसार कहता है कि पर्स में हमेशा सोना चांदी का एक सिक्का रखें। इसे रखने से पहले माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करा लें। इससे धन की देवी न सिर्फ प्रसन्न होती है बल्कि व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियाँ भी चढ़ता है। और वास्तु के नियम अनुसार लाल रंग के कागज़ पर अपनी मनोकामना लिखकर उसमें रेशमी धागे से आपने बांधना है। और देवी लक्ष्मी का पसंदीदा भोजन, कहते हैं कि देवी लक्ष्मी को अन्नपूर्णा भोजन अनाज की देवी के रूप में माना जाता है। इस प्रकार चावल की खीर उनकी सर्वकालिक पसंदीदा है। विभिन्न अवसरों के दौरान आप देवी का सम्मान करते हुए भक्त दूध के साथ चावल का हलवा तैयार करते हैं, जिससे पायसम या खीर के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आप ज़रूर करिए माता को प्रसन्न करने के लिए। और घर में धन की वर्षा कैसे होगी? अगर पीपल की जड़ में आप जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध, घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना होगा, जिससे कि आपका जो घर परिवार है हमेशा धन धान्य से, समृद्धि से बना रहे। हर कोई यही चाहता है भाई, सब खुश रहे, कोई दुख आसपास ना हो किसी के। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।